नमस्कार, अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि सुपौल जिला में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पत्नी ने अपने आंखों के सामने अपने पति के ऊपर तेजाब फेंकवा दिया है और इतनी बेरहमी से उसको समाप्त किया है कि जब आप इस घटना को सुनिएगा और इसके बारे में जानिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के दुनिया में क्या एक पत्नी इतना बुरा हरकत कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि जब उनके शव को देखा गया तो वो देखने की स्थिति में नहीं थे। परिजन देखने के बाद मूर्छित हो गए, ऐसी थी शव की स्थिति। उनके शरीर को जला दिया गया था तेजाब से। उसके बाद उनके दोनों हाथ पैर को बांध करके उनको नहर में फेंक दिया गया था और ये सब सारी घटना उनकी पत्नी के आंखों के सामने हुआ था। आप सोचिए कि एक पत्नी कैसे इतनी बेरहम हो सकती है। वो पत्नी जिन्होंने उस पति से 3 बच्चों को जन्म दिया है, 3 छोटे छोटे मासूम लड़के और लड़कियां हैं उनकी। आपको बताना चाहेंगे कि एक बार ये पत्नी फरार हो जाती है घर से उसी प्रेमी के साथ जिसके साथ मिलकर के ये घटना करती है। वो प्रेमी उसको मार पीट करके भगा देता है। जब अपने घर से दोबारा इस पति के पास वापस आती है और ये अनजान मूर्ख आदमी दोबारा उस लड़की को अपना लेता है, ये सोच करके कि दोबारा कभी भी ये इस तरह की हरकत नहीं करेगी, ये सुधर गई है। उसके आंसुओं पे पिघल जाता है। वो इस बात से अनजान रहता है कि मेरी यही गलती मेरे मौत का कारण बनेगी, मेरे खात्मे का कारण बनेगी। और आज देखिए वही लड़की उसी लड़के के साथ, उसी प्रेमी के साथ मिल करके पति को समाप्त करवा दी है। चलिए यहाँ पे उनके पूरे परिजन मौजूद हैं, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास, इनसे आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं। आप बने रहेगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? इंदल कुमार। आप उनके छोटे भाई हैं? जी सर। और आप सबसे छोटे हैं? जी सर, आप लोगों से हम पहले आपसे बात करना चाहेंगे सर कि क्या ऐसी घटना हुई थी, क्यों वो महिला अपने पति को समाप्त करवा दी, क्या है इसके पीछे कारण? उसका है सर संजय राम से फंसा हुआ था कोर्ट में। संजय राम कौन है? आपके घर के बगल में जो पड़ोसी है सर। आपका पड़ोसी है संजय राम? अच्छा, उसी से वो फंस गई थी? हाँ, उससे कोर्ट में कर लिया था चोरी चोरी छिपी कर करके। अच्छा। और उसके साथ में मेरा भतीजी था। हाँ। मेरा छोटा बेटा था। हाँ। उसको लेकर के चला गया था। उसका आराम 6 महीना तक रहा था। हाँ। सारे उसका परिवार मिल के भगा दिया मार पीट के। हाँ। फिर मेरा भाई उसको ले गया, रूम भाड़ा लेकर के फिर वहाँ पर रखा उसको। अच्छा, उनका ये जो बगल वाले आदमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये उनके साथ जब रह रही थी तो इसको मार पीट के भगा दिए थे वो लोग? लड़की को, मतलब आपकी भाभी को भगा दिए मार पीट करके? उन लोग मार पीट के भगा। तो उसके बाद आपके भाई ने अपनाया उनको फिर से दोबारा उसको मेरा भाई रखा उसको। उनको लगा नहीं कि जो लड़की हमको छोड़ के चली गई है, मेरा इज्जत को बर्बाद करके चली गई है, मेरे बच्चों को लेकर के चली गई है, वो लड़की को हमको दोबारा नहीं रखना चाहिए, सब नहीं सोचे आप? नहीं सर, वो गपशप ने सर नहीं सोच लगे। इसी कारण आज आपका भाई मौजूद सर नहीं। रोकबो के लिए भैया नहीं जा, वो बातें न माने ककरो। हाँ, आप लोग रोकने की कोशिश किए थे? जी, पूरा समाज सर रोके के कोशिश के लिए। हाँ। हमरो सब रोके के कोशिश के लिए पूरा फैमिली में, लेकिन ककरो बात नहीं मानलके। हाँ। तो भैया के कब बोले कि जो दोबारा गलती के आप दोबारा गलती, मतलब अब दोबारा ये लड़की गलती नहीं करेगी। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका मुंह देख करके गलती नहीं करेगी। जी। तो बोला ये सुधर जाएगा। हाँ। तो किसी को बात नहीं मानने पर वो फिर यहाँ से चल गए गांधीनगर में, सिमराई में। मतलब ये साथ में परिवार में नहीं रहते थे क्योंकि आप लोग नहीं चाहते थे कि वो लड़की दोबारा घर आए? हाँ, तो सिमराही में हम लोगों का पूरा समाज बोला कि नहीं चाहता था कि जय कृष्ण राम बोला कि शादी कर लो दूसरा, उस लड़की नहीं खराब है कि आगे चल के हानि करेगी। जी, आज वो बात बीत ही गया है। इस बात से आपके भैया अनजान थे कि कल चल के मेरे खात्मे का यही लड़की कारण बनेगी। जी। आप सोचिए कि एक पत्नी कैसे अपने पति को इतनी बेरहमी से समाप्त करवा सकती है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि उस व्यक्ति का कितना छोटा एक लड़का है। आप देखिए, ये लड़का अपने पिता को मुखाग्नि दिया है। और क्यों मुखाग्नि दिया है? कारण क्या है? कारण है इसकी माँ। आप सोचिए, आज इसकी माँ जेल में है, इसके पिता मौजूद नहीं है और बूढ़े दादा दादी हैं, कैसे इन लोगों का परिवार चलेगा? आपको बताना चाहेंगे, इनसे बड़ी 2 बहन हैं। एक बहन तो लगभग शादी के उम्र की है। आपको हम बताएं कैसे अब उस बहन का विवाह होगा? और ये सब का कारण क्या है? कारण है इसकी माँ। इसकी माँ ने क्या किया है? इसकी माँ ने इनके पिता को समाप्त किया है। क्यों समाप्त किया है? प्रेम में आकर के। आप सोचिए, जिनके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे। बड़ी वाली बहन को बुलाइए तो। ये लड़की है जिसका शादी लगाने का बात चल रहा था और अब इसकी शादी कैसे होगी? इसके पिता मौजूद नहीं है। ख़त्म करने वाले कौन है? इसकी माँ है इसके। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी जो मम्मी है उनका सच में किसी से अवैध संबंध चलता था? हाँ। किन से चलता था? संजय राम से। संजय राम से। हाँ। प्रेम प्रसंग था उन लोगों का। अच्छा, आप लोग जब घर में रहते थे तो कभी ये आते थे आपके पिता के, जब पिता मौजूद नहीं रहते थे तो आप लोग के घर आते थे? हाँ। आप लोग जब ये देखते थे अपने पापा को बोलते नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है? हाँ। बोलते थे पापा को?
नहीं बोलते थे, डर लगता था मम्मी से कि हम लोग को भी मार देगी। मम्मी धमकी देती थी क्या कि अगर कुछ बताओगी तो खत्म कर देंगे या कुछ भी? देखिए आपको बताना चाहेंगे, ये लड़की जब पहली बार अपने माँ को किसी दूसरे मर्द के साथ अपने घर में देखी थी तो इसका मुंह दबा दिया गया था, मुंह बंद करके इसको मारने की कोशिश की गई थी। तब से वो लड़की इतनी डरी हुई है कि आज हम लोगों के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपके साथ ऐसा हुआ था ना? आप जब पहली बार देखे थे उनको संजय जी के साथ तो आपका मुंह दबा दिया गया था आपकी मम्मी के द्वारा। बेटा आपके घर में आते थे वो? हाँ। संजय अंकल जो थे हाँ। वो आपके घर में आते थे हाँ। पापा मम्मी में इस बात को लेके झगड़ा भी होता था बाबू कि काहे आते हैं वो घर? कभी मम्मी पापा में झगड़ा होता था? नहीं होता था झगड़ा। पापा कुछ नहीं बोलते थे मम्मी को? नहीं, काम पे जाते थे। क्या काम पे जाते थे तब वो आ जाते थे घर? हाँ? देखिए अब बच्चा आपको बता रहा है कि जब पिताजी काम पे जाते थे तब वो हमारे घर आ जाते थे। आप सोचिए कि एक औरत कैसे ऐसी हो सकती है कि अपने छोटे छोटे मासूम लड़के लड़कियों के सामने उसको इस बात की शर्म नहीं आती थी कि वो अपने प्रेमी को बच्चों के सामने घर बुला लेती थी और बुलाने के बाद धमकी देती थी कि अगर तुम बताओगी तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। आप क्या उसको महिला कहेंगे? आखिर क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी महिला के बारे में? देखिए अभी हम आपको उनकी माँ से मिलवाते हैं जिनका बेटा ख़त्म हो गया। उनकी हालत अभी इतनी ख़राब है, रोते रोते उनका हालत एकदम ख़राब हो गया। क्या उनसे आपको बात करवाएं? चाची यहाँ एक बेटा रहा है? हाँ बाबू मेरे बेटा रहो। अहाँक बेटा खत्म करी देलकै? अहाँक बेटा खत्म करी देलकै? के अहाँ पुतहु खत्म करबेने छै? के शामिल रहे ओकरा साथ? संजय राम। हाँ मतलब लोग सबसे मिली खत्म करवा दे, मुँह तेजाब उजाब फेंकवा देने। कहने इतना नफरत कहने रहे अहाँके बेटा से? उत्पत्ति रहे ओकर पति कहे छे लोग दुनिया में सबसे बढ़िक होय छे ना, भगवान होय छे पति लड़की लेली से होय छे ना, वहिनो पति का इतना बेरहमी से कहने इतना नफरत कहने रहे अहाँके बेटा से ओकरा, जबकि कमाए खिलबे रहे, भरण पोषण करे रहे, शहर में ले जाके राखे रहे घर से अलग कि गांव में नहीं रही, तभियो इतना नफरत कहने। आप सोच करके देखिए कि उस लड़की को कितना नफरत होगा अपने पति से, जो अपने सामने में अपने पति के ऊपर तेजाब फेंकवाती है, उसको समाप्त करवाती है अपने प्रेमी के साथ मिल करके, जीवित अवस्था में उसको जलाने की कोशिश की जाती है। आप सोच करके देखिए कि वो पत्नी कितना नफरत करती होगी, और उस पति से जिस पति ने उसके इज्जत को हर समय बचाया। जब वो भाग गई दोबारा उसको अपनाया, अपने घर में रखा, बच्चों को लाड़ प्यार दिया, उसका पालन पोषण किया, वैसे पति के साथ ऐसी हरकत करते हुए कैसे एक महिला के पैर नहीं हाथ नहीं कांपे? कैसे नहीं कांपे? आपको छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि क्या आज महिला ऐसी हो सकती है? क्या उसको लड़की कहना, एक औरत कहना क्या उचित रहेगा, जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, जो अपनी बेटे बेटियों के बारे में नहीं सोची, जो अपने पति के बारे में नहीं सोची? क्या उस महिला को महिला कहना उचित रहेगा? आप क्या सोचते हैं वैसी महिला के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ।